ये कहते थे कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो हम क्या मानते थे उसको, 3 टर्म्स को a माइनस टी, ए और a प्लस टी, ये मानते थे। वही काम यहाँ पर करना है कि अगर 3 टर्म्स की बात हो रही है तो आप उसको क्या मानेंगे, a अपॉन आर, a और a आर। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, पहले तो देख लीजिए कि क्या ये सही है, हम ये कहेंगे हाँ ये सही है, क्योंकि a अपॉन आर में अगर आप आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सेकेंड टर्म बनेगी a आर, और सेकेंड टर्म में अगर आप आर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू आर तो आपकी थर्ड टर्म बनेगी a आर। ये बिल्कुल ठीक है। एक कॉमन रेशियो बार बार हर टर्म में मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इसी को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जी भी बोलते हैं। अच्छा, और इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है, उन्होंने बोला द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13 अपॉन 12 गिवन a अपॉन आर प्लस a प्लस ए आर, इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो तो 13 अपॉन 12 है। दूसरी जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखा है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 है, एंड a अपॉन आर इंटू ए आर, इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ, इसमें आर से आर कैंसिल आउट हो गया और a इंटू ए क्या बन गया, ए क्यूब हो गया -1 के बराबर। -1 किसका क्यूब है, ये -1 का ही क्यूब होता है, -1 का क्यूब -1 आ जाता है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, -1, a की वैल्यू -1 हो गई। अब मेरे को कॉमन रेशियो निकालना है, तो कॉमन रेशियो ये, इससे मैं कॉमन रेशियो निकालूंगा। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की जगह -1 डालेंगे, -1 अपॉन आर प्लस -1 प्लस -1 इंटू आर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। -1 तीनों टर्म्स में -1 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, इधर भी अपॉन में 1, इधर भी अपॉन में 1, तो आर 1 और 1 तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आर ऊपर तो इधर तो बना गया, 1 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, आर आ जाए, आर इंटू 1 इज आर स्क्वायर, और ये जो -1 है अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -13 अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये हो गया -13 आर, 12 इंटू 1 इज 12, 12 इंटू आर इज 12 आर, 12 इंटू आर स्क्वायर इज 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू -13 आर, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो 12 आर स्क्वायर और प्लस 12 आर -13 आर इधर आएगा, प्लस का 13 आर प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ये बन गया 12 आर स्क्वायर, 12 और 13 25 आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये जो 12 है इसको इसमें 12, मतलब जो x² वाला टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144 डबल 4, ठीक है। फिर 25 को कैसे स्प्लिट करें कि 144 आ जाए, 69 तक, ठीक है, 69 का हो गया, 69 का 144 और 16 प्लस -25। तो ये हो जाएगा 12 आर स्क्वायर प्लस 16 आर प्लस 9 आर 10 12 इज इक्वल टू 0। दो
दोनों टर्म्स में मैंने निकाली है 4 कॉमन, 4r कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 3r प्लस 4, इधर 3 निकाली है कॉमन, तो 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3r प्लस 4 इंटू 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू -4/3 और r इज इक्वल टू -3/4, तो r की दो वैल्यूज आ रही है, तो -4/3 बोल दो, ये -3/4 एक ही बात है, दोनों कॉमन रेशो एक ही काम करेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा था आपसे कि फाइंड द कॉमन रेशो एट द टर्म्स, तो कॉमन रेशो हमने निकाल लिया और वो क्या है एट द टर्म्स, तो टर्म्स क्या क्या होगी यहाँ पर लिखेंगे इफ r इज इक्वल टू -4/3 then the terms will be, पहली टर्म क्या है a/r, पहली टर्म है a/r, तो यानी कि -1 अपॉन -4/3, दूसरी टर्म क्या है a कितना है -1, तीसरी टर्म क्या है ar क्या है -1 इंटू -4/3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो आ गया 3/4 -1 और माइनस माइनस प्लस का 4/3, या तो 3 टर्म ये हो जाएंगी, ठीक है। और इफ r इज इक्वल टू -3/4 then the terms will be पहली टर्म वही है a/r, यानी कि -1 अपॉन r कितना है -3/4, अगली टर्म क्या है -1 और अगला है ar, यानी कि -1 इंटू -3/4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4/3 -1 3/4 पलट कर लिख दिया किसी ने टर्म्स को, ठीक है, क्लियर है का। अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 10 में है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, the sum of the sequence we have to find the sum of the sequence। अब जो सम है उसको s बोल दिया, ये कितना है 777 7 + 77 + 777 प्लस डॉट 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 2 n टर्म्स, मुझे ये पूरा सम निकालना है n टर्म्स तक का सम। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, जब भी ऐसा आ जाए ना आपके पास क्वेश्चन जैसे 7 777 777 477 ऐसे, या फिर 5 5 5 5 इस तरह से अगर हमारे पास टर्म्स आते हैं तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसमें से 7 को ले लेंगे कॉमन, 7 को ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 1 + 11 + 11 + डॉट 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 2 n टर्म्स, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे
9 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 9 से डिवाइड करेंगे। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है यहाँ पे। 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस क्या हो गया 7/9 इंटू 9 + 99 + 999 + 2 एंटर्स। अब 9 के साथ क्या करना है, 99 के साथ, 999 के साथ, इनके साथ क्या करना है वो देखिए। 7/9 तो बात यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम 9 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 - 1, 99 को लिखेंगे 100 - 1, 999 को लिखेंगे 1000 - 1 प्लस डॉट 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 2 एंटर्स। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, S = 7/9। अब जैसे ये 10 है, 10 पहला टर्म तो 10, फिर 100, फिर 1000 डॉट 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 एंटर्स। एक ब्रैकेट, मतलब इसको जितने भी 10 वाले टर्म्स हैं इनको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया। ऐसे ही -1 वाले टर्म्स को सबको एक ब्रैकेट में डालेंगे तो प्लस करके लिख देंगे, प्लस करके -1 - 1 - 1 एंटर्स लेने वाला। अब आगे देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने कहा कि 10 - 1, 100 - 1, 10 1000 - 1, तो ये 10 + 100 + 1000 टर्म्स कितनी है टोटल, हमने कर दिया टिल n टर्म्स तक कर दिया। ऐसे ही -1 कितनी बार आ रहा है, -1 - 1 करते 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 कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो n टर्म्स तक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास S = 7/9। अभी जो 10 है, इस 10 को लिखेंगे 10 की पावर 1, जो 100 है 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2 और 1000 को लिखेंगे 10 की पावर 3। टर्म्स कितनी है, अगर एक टर्म है तो 10 की पावर 1, 2 टर्म है तो 10 की पावर 2, 3 टर्म्स है तो 10 की पावर 3, n टर्म्स है तो 10 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर n हमारा लास्ट टर्म है, 10 की पावर n। ये हो गया। अब इन सब में माइनस ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 + 1 + 1 + 2 एंटर्स। इसमें एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछूंगा, आप बता देना। 1 + 1 करें तो कितना आता है, 2 आता है। 1 को मतलब मैंने 2 बार ऐड कर दिया, 1 अगर 2 बार आ रहा है तो 2 आ गया। 1 + 1 + 1 3 बार करा तो 3 आ गया। ऐसे ही 1 + 1 + 1 n बार आ रहा है तो n आ जाएगा। ठीक है, ये सम है, रिक्वायर्ड सम S = 7/9। अच्छा, तो ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है जिसमें 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है, इसका रिजल्ट तो n आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पहला वाला ब्रैकेट है इसमें मैं काम करता हूँ, इसमें आप ये देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 10, कॉमन रेशियो क्या है 10, वो भी 10 है ना। तो इसमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लग जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स, और टर्म्स कितनी है 1 2 3 n ही टर्म्स हैं। ठीक, ये हो जाएगा 7/9। और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a × r की पावर n। r क्या है 10, 10 की पावर n - 1 अपॉन r - 1। r - 1 क्या है 10 - 1 माइनस है ही, और ये जो 1 + 1 + 1 टिल n है, ये क्या है, ये n हो ही चुका है। तो S = 7/9 10 into इसको करो जब एक्सपेंड 10 into 10 की पावर n -10, ये तो न्यूमरेटर एक्सपेंड हो गई।
डिनोमिनेटर में क्या है, 10 माइनस 1 9 है, जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 9 हो गया, अपॉन में 9 आ गया, ये 9 9 का क्या हो जाएगा 81, 7/81, ये 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर n है, तो 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9, ठीक है, ये इसका रिजल्ट है ना। हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, इन्होंने एक्सपेंड नहीं करा, इन्होंने जो रिजल्ट दे रखा है वो दे रखा है 7/9 ब्रैकेट में, उन्होंने यहीं तक दे रखा है, बस यहीं तक करके छोड़ दिया, यहाँ तक क्लियर सभी। एग्जाम्पल 11 पूरा नहीं करा रहा, समझाकर छोड़ रहा हूँ। 11 जो है हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11 में देखिए, इसमें दे रखा है अ पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ओन। पेरेंट्स जो है वो तो हो गए 2, ग्रैंड पेरेंट्स जो है ये हो गए 4, ठीक है, और कैसे हो गए, दादा दादी नाना नानी, तो 4 हो गए, ठीक है, और फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बात करेंगे, अब जो दादाजी हैं, ठीक है, दादा और दादी इन्होंने कितना दे रखा है, इन्होंने 8 दिया ना, कैसे हो गया, हर एक के 2 हो गए ना, भाई दादाजी के मम्मी पापा 2, दादी के मम्मी पापा 2, 2 और 2 4, नाना के मम्मी पापा अगेन 2, नानी के मम्मी पापा अगेन 2, तो 2 2 2 2 4 बार कर दिया तो 8 हो गया, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स 8 हो गए एंड सो ऑन। अब आपके लिए ए क्या हो गया, ये ए हो गया 2 की पावर 1, ठीक है, नेक्स्ट टर्म ए आर होती है, ये क्या हो गया 2 की पावर 2, नेक्स्ट टर्म होती है ए आर स्क्वायर, जो हो गया 2 की पावर 3। आपको क्या निकालना है, उन्होंने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, तो 10वीं जनरेशन के एंसेस्टर्स की बता दें, अब तक जितने भी एंसेस्टर्स हैं पिछली 10 जनरेशन के सबको टोटल बता देना है, सबका टोटल। तो टोटल का मतलब क्या है कि आपको S10 बताना है, सम ऑफ प्रीसीडिंग 10 जनरेशन, पिछली जो 10 जनरेशन वो, ठीक है, तो मैंने इतना करके छोड़ दिया, अब आप अपने आप करना है। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो भी जो ए है वो भी 2 है, और जो कॉमन रेशियो है वो भी 2, ठीक है, कर लीजिएगा। फॉर्मूला आपको पता है, ए इंटू आर की पावर है -1 और आर -1। हाँ, आपको ये करना है, मैं जैसे ऐसा निकालूँ ना, ऐसा हो जाता है ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन आर -1। ए की जगह भी 2 आ जाएगा, आर की जगह भी 2 आ जाएगा, एन की जगह 10 आ जाएगा, नीचे आर की जगह 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 10। कैलकुलेशन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, बस इतना करना, ठीक है। चलिए जी, बाकी ज्योमेट्रिक मीन वाला और अरिथमेटिक मीन वाला ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ।